नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 12 अक्टूबर 2024 की। एक एक करके अपडेट सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली अपडेट है, 2 साल में भी नियमावली अधूरी, भर्ती का इंतजार है। न्यूज आपकी प्रयागराज से है, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती की जो नियमावली है वो 2 साल में अपडेट नहीं हो सकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई जो नियमावली है उसके कई बिंदु हैं जिस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपत्ति करते हुए संशोधन के लिए वापस भेज दिया है। साफ है कि वर्तमान परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती के लिए अभी और लंबा इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है। आयोग ने राजकीय विद्यालयों में 15 मार्च 2018 को 10,768 एलटी ग्रेड जो शिक्षक है उसकी भर्ती जो है वो शुरू की थी, लेकिन उसमें अहर्ता को लेकर के कई विवाद हो गए थे। उसके बाद 22 दिसंबर 2020 को प्रवक्ता के 1473 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें भी अहर्ता संबंधी ही विसंगतियां सामने आई थी। इसको देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने नियमावली संशोधन की कवायद शुरू कर दी थी और अहर्ता संबंधी विवाद समाप्त करने के लिए एनसीटी की गाइडलाइन लागू करने के लिए अगस्त 2022 में शासन स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी। हालांकि किसी निर्णय पर वहां नहीं पहुंच सके थे। इसके बाद अर्हता निर्धारण के लिए 22 नवंबर 2022 को हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी गठित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर वगैरह शामिल थे। तमाम कोशिश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 26 जून 2024 को एलटी और प्रवक्ता भर्ती की जो नियमावली है वो अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी गई, जिस पर आयोग के संयुक्त सचिव लखन लाल सेवहरे की ओर से आपत्ति जो है वो भेजी गई। साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि 2 साल से शिक्षा विभाग लगातार नियमावली जो है वो बना रहा है, फिर भी लगातार आपत्तियां इसमें देखने को मिल रही हैं। कई बिंदुओं पर लोक सेवा आयोग ने भी इसमें सफाई मांगी है। साथ ही समकक्षता को लेकर के मांगा स्पष्ट मत। वो भी बताया गया कि आयोग ने विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षक भर्ती में समकक्षता को लेकर स्पष्ट मत देने को कहा है। उदाहरण के तौर पर जैसे वनस्पति और जंतु विज्ञान विषय में प्रवक्ता भर्ती के लिए एनिमल साइंस यानी कि जूलॉजी, अप्लाइड एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, बायो साइंस आदि शाखाएं समाहित हैं या नहीं है। क्योंकि क्या होता है, नोटिफिकेशन में लिख दिया जाता है ना कि एलटी ग्रेड और इसके समकक्ष अहर्ता वाले भर सकते हैं, तो समकक्ष में आता कौन कौन है, बाद में यही विवाद का विषय बनता है, बाद में यही भर्तियां लटकती हैं। तो ये सारी चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। वही कई बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। अगली अपडेट, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में कराने की तैयारी है। प्रयागराज से न्यूज है, आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है, परंतु केंद्रों से 7 और 8 दिसंबर की सहमति मांगी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्री परीक्षा 2024 दिसंबर में कराने की तैयारी है। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस प्री 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है, लेकिन शासन की ओर से जारी मानक है उसके अनुसार केंद्र न मिलने की वजह से 2 दिन परीक्षा कराने की तैयारी चल रही। पहले 26 और 27 अक्टूबर को विचार चल रहा था, अब 7 और 8 दिसंबर को तैयारियां जो है वो शुरू हो गई। प्रतियोगी छात्र 2 दिन प्रारंभिक परीक्षा कराने का विरोध भी कर रहे हैं। आयोग के सचिव अशोक कुमार ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी करके जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों से 7 और 8 दिसंबर के लिए सहमति प्राप्त करने को लेकर के जो है वो कहा है। अगली अपडेट भी इसी से रिलेटेड, पीसीएस प्री दिसंबर में कराने की तैयारी है। आरओ पेपर लीक के चलते थे ये टली थी परीक्षा, और आयोग के कैलेंडर में जो तिथियां हैं उसकी बात यहाँ पर भी की गई है। अगली अपडेट आपकी है, रीट परीक्षा का पैटर्न बदला। राजस्थान के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 रीट का आयोजन जनवरी के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। रीट परीक्षा की तैयारियों के संदर्भ में शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल जो है उनकी अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षा संकुल में जो बैठक हुई वो देखने को मिली। कई बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि परीक्षा को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। साथ ही नवाचार को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सुरक्षित एग्जाम वगैरह करवाए जाएंगे। आयोजन के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगा। फीस पहले जैसी ही रहेगी। 5 विकल्प वाला मैंने आपको कल बताया ही था। अब इस परीक्षा में स्टूडेंट को 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक 5 ऑप्शन में से एक को भरना ही होगा, कोई खाली आप नहीं छोड़ सकते। ऐसा करने पर स्टूडेंट की माइनस मार्किंग का भी प्रावधान जो है वो रखा गया है। ओएमआर सीट पर भी अभ्यर्थी के रोल नंबर के साथ उसकी फोटो लगने पर भी मंथन जो है वो किया जा रहा है। इस पर जल्द ही अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। तो काफी अच्छे अच्छे इसमें सुझाव दिए गए। अगली अपडेट आपकी है, एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक जो हैं उनको मिलेगी पदोन्नति। लास्ट अपडेट है, वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है जिसमें बताया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को पदोन्नत करने के लिए
तैयारी चल रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भंग होने के बाद से पदोन्नति प्रक्रिया जो है वो ठप है। नए आयोग में जोड़ी जाएंगी 2 धाराएं, उसको लेकर के भी बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बना तो पदोन्नति रुकने के अलावा पूर्व की 2 धाराओं को भी हटा दिया गया है। इसमें शिक्षक परेशान है। शिक्षक नेता हरिप्रकाश यादव ने बताया कि चयन बोर्ड में जो शिक्षा सुरक्षा है उसकी धारा 21 थी। शिक्षक को मैनेजर बर्खास्त करते तो वह चयन बोर्ड में अपील करते थे, बिना चयन बोर्ड की अनुमति से बर्खास्त नहीं कर पाते थे। ऐसी धारा एक 18 भी थी। प्रधानाचार्य पद का अध्याचन जाने के बाद से जो कार्यवाहक रहते थे उनको प्रधानाचार्य का वेतन मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए नए आयोग की नियमावली में इन दोनों धाराओं को जोड़ने की मांग जो है वो की गई है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। साथ ही साथ आप सभी को दशहरा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।